कभी नहीं भूलिएगा, सब कुछ भूल जाइएगा, जानू मानू सोना बेबी पुदीना सबको भूल जाइएगा, लेकिन इसको मत भूलिएगा कि यहाँ पे एमपी और यहाँ पे एसपी, यहाँ पे हमेशा एमपी और यहाँ पे एसपी रखना है आपको। ये जो वीडियो है ना, ये 0 से लेके हीरो लेवल तक है, यानी कि लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, यानी कि जो बिहार टीचर में पूछेगा सवाल या पूछने की चांस रहेगा उसी सवाल को हम करेंगे। और ये स्पेशल क्लास है बिहार टीचर के लिए। जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज का क्लास दूसरा क्लास होने वाला है। चैप्टर का नाम है डिस्काउंट और ये क्लास जो है बिहार टीचर स्पेशल मैथ, यानी कि पहला क्लास हम करा चुके हैं और पहला क्लास में सारी बेसिक बातें हम बताए हैं डिस्काउंट से संबंधित। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे है ना, तो ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए उस वीडियो को देखिए और वो वीडियो देखने के बाद और ये देखेंगे तो और मज़ा आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल तक पढ़ाई होता है। चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक श्रेणी में 50 क्रमिक छूट 2%, 4%, 6%, 8%, 10% ... करके दिया है। 50 क्रमिक छूट है, ठीक है। इस प्रकार है तो कुल छूट क्या होगी, यानी कि सबसे पहले इसको तो हम सेकेंडों में बना देंगे, लेकिन सेकेंडों में बनाने के लिए आपको बेसिक बातें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए कह रहा है कि 50 क्रमिक छूट है, यानी कि छूट दिया गया है 50 बार। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे कि एक कोई वस्तु है और वो दुकान में ख़रीदने गए तो उस पर पहले 2% का छूट, फिर से 4% का छूट, फिर से 6% का छूट, फिर से 8% का छूट, और ये छूट कहाँ तक है संभव, ये 50 बार यानी कि 100% तक। यहाँ पे देखिए 2%, 4%, 6%, 8%, यानी कि एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे करते करते अगर 50 बार जाएंगे ना तो वो 100% का छूट हो जाएगा। अब कहिए कि ना कहीं 100% से अधिक होगा तब, तो याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु को जो दुकानदार होता है वो बेचते समय 100% से अधिक डिस्काउंट नहीं दे सकता है। 100% से अधिक डिस्काउंट देने का मतलब कि वो अपने पास से पैसा देगा। एक तो वस्तु देगा ही, लेकिन उसके बदले पैसा भी देना होगा। तो याद रखिएगा कि कभी भी डिस्काउंट होता है वो 100% से ज़्यादा नहीं होता है। 100% से ज़्यादा का मतलब कि वो अपने पास से देगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर आप निकाल लिए कि 100% यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट वो 100% दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देगा। ये 50 क्रमिक छूट है, यानी कि 50 बार छूट दिया हुआ है। 2%, 4%, 6%, 8%, तो 50 बार देगा तो लास्ट 50वां बार 100% होगा और 100% से अधिक डिस्काउंट नहीं दे सकता है, इसलिए इसका आंसर 100% ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये देते देते जाएगा तो ये इन्फिनाइट तक हो जाएगा, ये इसमें इन्फिनाइट नहीं होगा, ये इन्फिनाइट बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपके सोचने और समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया ना कि इसका आंसर 100% ही होगा। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना, कह रहा है कि 3 क्रमागत यानी कि 3 समान क्रमागत एकल छूट 78.4% के बराबर है, तो प्रत्येक छूट क्या है। यानी कि यहाँ पे समझिए पहले आप आराम से। कह रहे हैं कि 3 क्रमागत छूट, जैसे कि एक वस्तु है, इस पे क्रमागत का मतलब होता है सक्सेसिव, यानी कि लगातार छूट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए किसी वस्तु पे 10% की छूट, फिर से 10% की छूट, तो हम पूछेंगे कि एकल छूट कितना हुआ, यानी कि दोनों छूट मिला के एक एकल छूट कितना हुआ। तो आप ऐसे निकालते थे, हम ट्रिक बताए थे, सक्सेसिव मेथड वाला नहीं बताए थे कि इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, 10 × 10 और ये हो गया 100, ये कट गया तो 10 × 10 20 और ये 21, यानी कि 21%। हम ऐसे नहीं बताए थे, ऐसे भी बनेगा, लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा ना तो फिर ऐसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम किस तरह से बताए थे आपको कि 10% का जब 2 बार छूट दिया जाएगा, ये 2 बार, ये पहला बार हो गया, ये दूसरा बार हो गया, तो 10% का मतलब होता है 1/10, इस 10% का मतलब 1/10। हम बोले हैं आपसे
कि सब कुछ भूल जाइएगा, उसको भूल जाइएगा, उसके दिए हुए वादे भूल जाइएगा, उससे किए हुए बातें भूल जाइएगा, लेकिन ये कभी मत भूलिएगा कि एमपी यहाँ पे रहता है और एसपी यहाँ पे रहता है। ठीक है, यानी कि एमपी हमेशा यहाँ पे रहता है, एसपी यहाँ पे रहता है, ये कभी मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए एमपी और एसपी यहाँ पे सिंपल लिख देंगे। 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10। हम आपको पहला क्लास में बताए थे कि नीचे वाला को मानना है एमपी और ये हमेशा एमपी होता है। ये छूट है यानी कि डिस्काउंट है, ये भी हो गया एमपी, ये मार्केट प्राइस, ये हो गया डिस्काउंट। यहाँ पे देखिए ये जो पहला डिस्काउंट है आपका कि 10 का वस्तु 1 रुपये डिस्काउंट करके बेच रहा है, यानी कि 9 रुपये में बेच रहा है। 10 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये डिस्काउंट क्या है, सेम। ये दूसरा डिस्काउंट जो है 10 रुपये का एक कम करके यानी कि 9 रुपये में। अब कुल डिस्काउंट का हम बात करें, एकल डिस्काउंट, एकल का मतलब कि दोनों को मिला के, तो 10 कितना हुआ, ये 10 में 10 से गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, ये 9 में 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 81 हो जाएगी। ये हम आपको बताएं कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता है। पहला क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है पहला क्लास, जाके देखिएगा और उसके बाद से ये वीडियो देखिएगा, कितना मज़ा आएगा, भक भक दिमाग में घुसेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 100 रुपया है, ये 81 रुपया। अब देखिए 100 रुपये का वस्तु 81 रुपया में बेच दिया, यानी कि कितना का डिस्काउंट दे दिया, तो आप कहेंगे कि कितना का डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 80 जाएगा तो होगा 20, 20 में से 1 जाएगा, यानी कि 19% का क्या कर दिया, ये डिस्काउंट दे दिया। समझ में आ रहा ना, ये 19% का डिस्काउंट दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अभी हम जो आपको बताए थे यहाँ पे 20% आया था ना, तो यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस, इनटू, देखिए ये कट गया, 10 10 20, 20 में से 1 गया 19, आ गया ना 19%, आ गया ना 19%। तो इस पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाता है। एकदम बिल्कुल इसी तरह से आप बनाइए। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, अब इसका उल्टा हम समझाते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपसे दे दिया कि 10% का 2 डिस्काउंट दिया है, तो एकल डिस्काउंट क्या होगा, तो ये इस तरह से बना लेंगे। लेकिन अगर इसका डायरेक्ट उल्टा पूछ देगा ना, तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर डायरेक्ट उल्टा, यानी कि एगो X% का डिस्काउंट दिया, एगो X% का डिस्काउंट दिया, और दोनों एकल डिस्काउंट 19% का हो गया। समझ में आ रहा ना, दोनों डिस्काउंट कितना प्रतिशत का, 19% का। तो ये पहले बताइए कि इस 19% को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये नीचे वाला हम बताए हैं आपको एमपी, और ये होता है डिस्काउंट। यानी कि यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे एमपी, ये हो गया डिस्काउंट, यानी कि यहाँ पे एमपी और एसपी। अभी हम बताएं कि कभी नहीं भूलिएगा, सब कुछ भूल जाइएगा, जानू मानू सोना बेबी पुदीना सबको भूल जाइएगा, लेकिन इसको मत भूलिएगा कि यहाँ पे एमपी और यहाँ पे एसपी, यहाँ पे हमेशा एमपी और यहाँ पे एसपी रखना है आपको। और ये जब कभी नहीं भूलेंगे ना, डिस्काउंट से संबंधित बहुत बड़ा बड़ा सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये 100 रुपया हो गया आपका, निकल गया क्या, ये 100 रुपये निकल गया एमपी। यहाँ पे एकल डिस्काउंट लिखना है, ठीक है, टोटल डिस्काउंट, ये 100 रुपया एमपी, और डिस्काउंट है 19 रुपया, यानी कि बेच रहा है 81 में। हमको पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 2 प्रकार का लिखा है ना, 2 प्रकार का डिस्काउंट। तो अब यहाँ पे ज़रा आप सोचिए कि जब ये 100 है और यहाँ पे 81 है, यहाँ से 19% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसमें क्या कीजिएगा आपकी, इसको अगर 2 क्रमागत डिस्काउंट होगा, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट होगा, तो इसको रूट में कर दीजिएगा। किसमें कर दीजिएगा, इसको रूट में। अगर 3 क्रमागत होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि अगर 2 क्रमागत कहेगा तो इसको रूट में, यानी कि स्क्वायर रूट, और इसको 3 कहेगा तो इसी रूट के अंदर यहाँ पे लगा देंगे 3, कररी में 3 लगा देंगे। अगर 4 क्रमागत कहेगा तो यहाँ इसके अंदर क्या करेंगे, 4 लगा देंगे इसे। 5 कहेगा तो इसके अंदर क्या करेंगे, 5 लगा देंगे, यानी कि ऐसे बना देंगे। तो यहाँ पे अभी बात हो रहा है कि 2 ही क्रमागत डिस्काउंट है, यानी कि इसके अंदर हम 2 ही लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 100 का वर्गमूल होता है 10, 81 का वर्गमूल होता है 9। अब देखिए 10 और 9 आ गया, यानी कि कहने का मतलब है कि 10 का सामान 9 में बेच रहा है, तो 1 रुपया का डिस्काउंट हो रहा है, तो 1/10 इंटू 100, यानी कि टोटल निकल गया मेरा 10%। देखिए निकल गया ना, पहला डिस्काउंट कितना निकल गया, 10%।
यानी कि 10 का वस्तु 9 में बेच रहा है। यहाँ पे निकाला है ना 10 का वस्तु 9 में, यानी कि यहाँ पे 10% का डिस्काउंट। कितना का? यहाँ पे 10% का। तो बस यहाँ पे 10% ही था ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हम बनाएंगे इसको भी। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे बनाते हैं। देखिए इसको पहले हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और मिटा देने के बाद से यहाँ पे देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 समान क्रमागत एकल छूट ये 78.4% के बराबर है, तो प्रत्येक छूट क्या है? ठीक है, यानी कि 78.4%। एक काम करते हैं, इसको अगर हम तोड़ेंगे ना भिन्न के रूप में तो ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ये MP हो गया, ये हो गया आपका SP। MP अगर मान लें कि 100%, तो 78.4% का एकल छूट देता है। एकल का मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है, ये 100% हो गया। 78.4 का एकल छूट, यानी कि 100% में से 78.4 को माइनस कीजिए तो पता चल जाएगा। ये 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में 7 गया 2, यानी कि ये हो गया आपका 21.6। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? रूट में। अब आपको क्या करना है, ये एकल डिस्काउंट है, ये 3 समान क्रमागत, ये 3 समान क्रमागत है, यानी कि अभी हम बताएं कि 3 रहेगा तो इसके अंदर क्यूब रूट लगाएंगे। इसको क्या करेंगे? क्यूब रूट में कर देंगे। तो 10, ये 1000 का क्यूब निकलेगा तो क्या होगा? घनमूल निकलेगा तो 10 होगा। 216 का क्या होगा? 6 होगा। यानी कि 10 की वस्तु 6 में बेची जा रही है। 10 की वस्तु कितनी में? 10 की वस्तु 6 में बेची जा रही है, यानी कि 4 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है 10 पे। तो इसको क्या कीजिएगा कि परसेंट निकाल दीजिए, तो प्रत्येक छूट निकल जाएगा। यहाँ पे 2 दूना 4, ठीक है, हाँ 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, और इसको कटाइए 20, और 20 दूना 40। ये हो गया 40% का प्रत्येक छूट। देख रहे हैं ना, ऐसे बना लेंगे ऐसे। ये तीसरा क्वेश्चन है, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक किताब के अंकित मूल्य पे लगातार 2 छूटें 25% की एक छूट की बराबर है। अगर पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या होगी? यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि एक बुक है और इस बुक पे एकल छूट दिया है 25%, एकल छूट दिया है 25%। अगर पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या है? यानी कि कहने का अर्थ है कि पहला छूट दिया है 10%, दूसरा छूट दिया है 1%, और दोनों छूट मिला के हो गया इसका टोटल 25%। तो दूसरा छूट हमको निकालना है। एकदम सिंपल है, यहाँ पे आराम से आप समझिए, जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे ही तो कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, आप सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल लिखना है MP, उसके बाद से लिखना है SP। यहाँ पे देखिए ये पहला छूट हो गया ये, और यहाँ पे ये दूसरा छूट हो गया, और ये हो गया टोटल फाइनल छूट, ठीक है, ये हो गया फाइनल डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखिए लगातार 2 छूटे 25%। अब बताइए कि 25% का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे कि 1/4 होता है। ये देखिए 4 रुपये के वस्तु 1 रुपया डिस्काउंट करके बेच रहा है। यहाँ पे हो गया ये MP, ठीक है, ये हो गया इसका MP निकल गया 4, और डिस्काउंट 1 रुपया, यानी कि ये 3 रुपये में बेच रहा है। हो गया सिंपल। अब देखिए अगर पहली छूट की दर 10% है, अब बताइए कि 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि ये हो गया MP, और ये हो गया आपका डिस्काउंट। यानी कि पहला छूट कहाँ है? यहाँ पे, पहला यहीं पे लिखा है ना। तो 10 रुपये का वस्तु 1 रुपया छूट देके 9 रुपये में बेच रहा है, तो दूसरा छूट यानी कि इसका ही हम रेशियो निकाल लेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए अब देखिए इसका 2 तरीका है निकालने के लिए, लेकिन हम आपको एकदम शॉर्ट विधि बताएंगे कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि ताकि गुणा करेंगे तो 4 आ जाए, यहाँ पे क्या रखेंगे कि 9 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाए। तो यहाँ पे हम 10/4 भी रख सकते हैं। 10/4 में 10 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 4/10 4/10 में हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4/10 हो गया, यहाँ पे 3/9 रखेंगे तब तो जाके मेरा आंसर आएगा। लेकिन हम बताएंगे आपको शॉर्टकट तरीका, आप भागिए मत। देखिए पहले इससे हम इसका आंसर ला देते हैं।
अगर जब भी कोई बटा में दिया होता है तो उसके एलसीएम निकाल के, यानी कि 10 9 का एलसीएम लेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे भी 90, 10 9 90, 9 चौका 36 हुआ ना, यहाँ पे 36, 9 दाही 90, 10 तिहाई 30, यानी कि 36 और 30 आ गया, आया ना, 36 और 30 आया ना। अब देखिए इतना हमको करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि ऐसे भी आप बना सकते हैं, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधी क्या करेंगे कि इस 3 के सामने 10, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30, यहाँ पे लिख देंगे। ये 9 है, ये 4 है, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौका 36, यहाँ पे सिंपल। अब देखिए 36 रुपये का वस्तु 30 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि 6 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पे 6 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको परसेंट में बदल दीजिए, क्योंकि हमको निकालना है दूसरी छूट की दर क्या है। तो ये हो गया 6 के 36, 2 तिहाई 6 और 50, 50/3 का मतलब हुआ 16.2/3%, ये हो गया आपका आंसर। तो आप देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हम बात करेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तब इसको मिटाते हैं और चौथा क्वेश्चन को लिखते हैं, बहुत पसीना हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किताब के अंकित मूल्य पर लगातार 3 छूट देने के बाद एकल छूट है 19% के बराबर है। यदि पहली और दूसरी छूट की दरें क्रमशः 10% और 4% है तो तीसरी छूट की दर क्या है। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि पहली छूट की दर है 10%, दूसरी छूट की दर है 4% और तीसरी छूट की दर नहीं दिया है, तो मान लिए 1%। और तीनों को मिला के एकल छूट बन रहा है ना, ये है 19%, यही है। तो आपको बताना है कि तीसरा छूट की दर क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एमपी और एसपी। बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ भुला जाइए, लेकिन एमपी इधर आएगा, एसपी इधर आएगा, ये मत भुलाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए कि पहला छूट, यहाँ पे लिख दिए दूसरा छूट, यहाँ पे लिख दिए तीसरा छूट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए तीसरा छूट और ये फाइनल हो गया एकल छूट, ठीक है, ये फाइनल छूट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फाइनल छूट दिया है 19%, तो 19% का मतलब कि 100 में 19 रुपये का छूट दिया है, यानी कि कितना रुपया में बेच दिया है, तो आप बोलेंगे कि 81 रुपया में बेच दिया है। पहला छूट है 10%, 10% का मतलब 1/10, यानी कि पहला छूट 10 का वस्तु 9 में बेचा है। दूसरा है 4%, 4% का मतलब 1/25, ठीक है। तो पहला हो गया, यानी कि 25 का वस्तु एक छूट देके 24 में बेच दिया है। अब देखिए तीसरा ज्ञात कर लेंगे ना, ये तीसरा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो तीसरा ज्ञात करने के लिए अभी हम आपको ट्रिक बताए थे कि बस यहाँ से या इसमें सीधा सीधी गुणा कीजिए, 10 25 81 में गुणा कीजिए। यहाँ पे ये हो गया 10, ये हो गया, पहले 81 लिखते हैं, उसके बाद 25 और 10, ठीक है, ये हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए इसको गुणा करेंगे कैसे, तो ये हो गया 100, ये हो गया 24 और ये हो गया 9, ये हो गया आपका अनुपात में। अब देखिए यहाँ पे जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए और जो नहीं कटने वाला है उसको लिख दीजिए, सिंपल, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए पहले ये 10 से कटेगा, 10 मर्द में कटेगा ना, यहाँ पे 99 81 हो जाएगा, ये 50 25, ये 5 दूना 10, फिर कटेगा कि नहीं, हाँ, 3 3 9, 3 8 24, 8 दूना 16, 5 तिहाई 15, यानी कि 16:15। अब देखिए 16 का वस्तु 15 में बेच रहा है, 1 का छूट दे रहा है, तो बस आप इसको परसेंट में चेंज कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 में 4 से भाग लगाएंगे तो 6.25% ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि कितना आसानी से बन रहा है। तो यही है रेशियो मेथड। सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो लगाते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो आप सीखिए रेशियो मेथड, यानी कि रेशियो मेथड से कोई भी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। और ये डिस्काउंट से जितना भी प्रश्न बनेगा हर एक टाइप का प्रश्न हम कराएंगे। तो आपको रेगुलर क्लास कराएंगे, हम रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो रेगुलर देखना है और देखिए 2 महीना के अंदर मैथ आपका बहुत हम तगड़ा कर देंगे।
तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या हम सही बताए हैं, क्या इसमें कुछ और चेंज करना चाहते हैं, क्या ये समझ में नहीं आया है। जो भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।